डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दिए गए तथ्य उतने ही कड़वे और असली हैं जितनी नीम की दातुन। लेकिन इनकी मार उन लोगों को ज्यादा लगेगी जो अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के शौकीन हैं। हालांकि ये 100% हास्य के लिए है, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लोकतंत्र की चिंता होने लगे तो कृपया अपनी पार्टी का सदस्यता कार्ड चेक कर लें। और जो लोग जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हैं वे इसे इलेक्शन ड्यूटी समझकर झेल लें, क्योंकि यहां हम कड़वे सच को हास्य की चाशनी में भिगो कर देते हैं। तो डायबिटीज वाले थोड़ा परहेज रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर इंडिया और आप देख रहे हैं संभव ह्यूमर। और आज हम उस बेचारे विभाग की बात करेंगे जिसे भारत में सबसे बड़ा अंपायर तो कहा जाता है, लेकिन हारने वाली टीम उसे पॉकेट मार समझने लगती है। अगर आप भी मानते हैं कि अपनी बैटिंग खराब हो तो पिच को या अंपायर को दोष देना ही असली राजनीति नहीं है, और आप ये मानते हैं कि हारने के बाद रोना मौलिक अधिकार नहीं है, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम यहाँ लीपापोती नहीं, सीधी धुलाई करते हैं। तो चलिए उस एम्पायर की सर्विसिंग नहीं नहीं, मेरा मतलब जो लोग क्लीन बोल्ड होने के बाद भी क्रीज पर खड़े रहकर अंपायर को कोसते हैं उनकी सर्विसिंग शुरू करते हैं। तो समझ तो गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जो बेचारा साल भर मेहनत करके चुनाव कराता है और अंत में उसे इनाम में मिलती है ईवीएम हैकिंग की गालियां। तो शुरू करें आज का विसर्जन कार्यक्रम। दोस्तों, हमारे देश में एक नया फैशन चला है। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो गलती मास्टर की है, अगर सब्जी जल गई तो गलती कढ़ाई की है, और अगर आप चुनाव हार गए तो चुनाव आयोग बिका हुआ है। गजबे लॉजिक है भाई। जब ये नेता जीतते हैं तो ईवीएम किसी मंदिर के प्रसाद जैसी पवित्र होती है, लेकिन जैसे ही जनता ने इन्हें घर बैठों का टिकट थमाया, उसी मशीन के अंदर से सत्ता पक्ष का एजेंट झांकने लगता है। ये तो वही बात हो गई कि दूल्हे को दुल्हन पसंद नहीं आई तो उसने बैंड वाले को पीटना शुरू कर दिया। तुम बेसुरा बजा रहे थे, इसलिए मेरे फेरे गलत लड़की से पड़ गए। और अब इसी खुन्नस में एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव। मुख्य चुनाव आयुक्त के पीछे कुछ लोग ऐसे हाथ धोकर पीछे पड़े हैं जैसे कोई रिकवरी एजेंट किसी लोन डिफॉल्टर के पीछे पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि भाई आयोग अपना काम सही कर रहा है, लेकिन इन लोगों को जज साहब की बात भी समझ तभी आती है जब वो इनके पक्ष में बोलें, वरना तो इनके लिए संविधान भी खतरे में रहता है। और मजे की बात, विपक्ष ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि होना हवाना कुछ नहीं, लेकिन उन्हें तो बस हेडलाइंस बनानी है और ये दिखाना है देखो हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस प्रोसेस के द्वारा नहीं हटाया जा सका है। दरअसल इनको असली मिर्ची लगी है एसआईआर, वोटर लिस्ट संशोधन से। और दीदी तो इस पर इतनी भड़की हुई हैं जैसे उनके रसोगुल्ला में किसी ने करेले का जूस मिला दिया हो। आरोप लग रहा है वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। अरे भाई, लिस्ट की सफाई हो रही है, इसमें से वो लोग हटाए जा रहे हैं जो या तो परलोक सुधार चुके हैं या जो मोहल्ला छोड़कर भाग गए हैं। अब इन लोगों को डर ये नहीं है कि नाम कट रहे हैं, डर ये है कि अब फर्जी नाम वाली दुकान बंद हो रही है। अब भूत तो आकर लाइन में लगकर वोट डालेंगे नहीं, और बिना फर्जी पर्चियों के जीतना इनके लिए वैसा ही है जैसे बिना इंटरनेट के यूट्यूबर बनना। और सुनिए, नोटिस तो ऐसे भेजे जा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो। सर मेरे वाला वोट डिलीवर नहीं हुआ, रिफंड दो। अरे भाई, जनता वोट नहीं दे रही तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा? अपनी जेब से पर्चियां डालेगा? अभी तक कोई अदालत गड़बड़ी साबित नहीं कर पाई है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर राजनीतिक विवाद का रायता इतना फैल गया है कि अब उसमें बूंदी डालने की भी जगह नहीं बची। लेकिन ये नेता तो ऐसे हैं, अगर कल को बारिश भी ना हो तो कह देंगे इलेक्शन कमीशन ने बादल हाईजैक कर लिए हैं। और जरा अविश्वास प्रस्ताव की औकात भी समझ लीजिए।
कुछ लोगों को लगता है कि चुनाव आयुक्त को हटाना उतना ही आसान है जितना व्हाट्सएप ग्रुप से किसी को रिमूव करना। नहीं भाई, भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हिमालय पर चप्पल पहनकर चढ़ने जैसा नामुमकिन काम है। उन्हें हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। अब इनके पास खुद की पार्टी के लोग पूरा सेशन बैठने को तैयार नहीं, वो 2/3 बहुमत कहां से लाएंगे? नंबर गेम इनके पास नहीं है, बस शोर मचाना है। इन्हें भी पता है प्रस्ताव फुस होगा, पर टीवी पर चेहरा तो चमकाना है। और तो और, हद ये हो गई कि अब ये माननीय इंटरनेशनल लेवल पर जाकर रोते हैं। स्वदेश को परदेश में जाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे वहां से कोई सुपरमैन आएगा और इनके लिए बटन दबाएगा। याद रखिए, संभव ह्यूमर पर हम ऐसी ही कड़वी लेकिन मजेदार सच्चाई लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि रोतलू नेताओं की और क्लास लगनी चाहिए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मानते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान अब लगातार विकास की ओर है। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि वोटर लिस्ट में नाम कटने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना जनता के दिल से नाम कटने पर पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बजाय अगर जनता का विश्वास जीतने पर काम किया होता तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। फिलहाल तो ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसका क्लाइमैक्स सबको पता है, फुस्स पटाखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए दोस्तों, फर्जी खबरों से बचते रहिए। जय हिंद, जय ह्यूमर।